संथारा जो है ना, वो जीवन की आखिरी स्टेज होती है। तो शरीर मेरा जर्जरित हो गया है, ये काम का नहीं रहा है, तो इसका और सार निकाल लिया जाए। फिर असनम, पानम, खाइमंग, सैमंग, ये चारों आहारों का त्याग कर देता है और इसको संथारा बोलते हैं। कईयों को दिव्य शक्तियाँ होती हैं, तो उससे पता भी चल जाता है कि मेरा आखिरी समय है। किसी के गुरु इंट्यूशन दे जाते हैं कि बेटा तेरा आखिरी इंट्यूशन है, ले संथारा कर ले। जो संथारा करने वाला साधक है वो अपनी इच्छा से भी कर लेता है संथारा। परमात्मा ने 18 निकाल करके कि एक एक व्यक्ति ये एक एक पाप कैसे करता है। वैसे देखा जाए तो राग और द्वेष ये दो ही पाप के मूल हैं। आज की युवा पीढ़ी थोड़ी हमारा पिछड़ तो रही है, मोबाइल वगैरह के युग में आकर के पेरेंट्स ही इसी ओर जा रहे हैं। अपनी इच्छाओं के ऊपर थोड़ा ब्रेक लगाएं, बच्चों के करियर की तरफ ध्यान दें। मदीन बनामी महाराज जी, सुख साता। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैन धर्म में संथारा का क्या मतलब होता है, संथारा क्या होता है? जैन धर्म में संथारा जो है ना, वो जीवन की आखिरी स्टेज होती है। क्योंकि जो भी संथारा लेते हैं वो पता चल जाता है उनको, डॉक्टर जवाब दे दिया कि अब इनकी 2 महीने की एज है या 2-4 महीने ही है, तो फिर व्यक्ति सोचता है कि जर्जरित शरीर से भी लाभ लिया जाए। तो शरीर मेरा जर्जरित हो गया है, ये काम का नहीं रहा है, तो इसका और सार निकाल लिया जाए। तो वो अपनी इच्छा से फिर असनम, पानम, खाइमंग, सैमंग, ये चारों आहारों का त्याग कर देता है और इसको संथारा बोलते हैं। अपनी इच्छा से लेते हैं। महाराज जी, कई लोग ऐसा कहते हैं कि संथारा लेने के पहले बहुत से लोगों ने र्यूमर्स भी फैलाए थे कि ये उन्हें पहले पता लग जाता है संथारा लेने से पहले कि अब हमारा जो आखिरी समय है वो नज़दीक आ रहा है। तो ऐसा भी कुछ है कि लोगों ने बस ये कहानियाँ ही, बातें ही बना रखी हैं? नहीं, पता भी लग जाता है। कईयों को दिव्य शक्तियाँ होती हैं, तो उससे पता भी चल जाता है कि मेरा आखिरी समय है। और कई बार किसी के गुरु इंट्यूशन दे जाते हैं कि बेटा तेरा आखिरी इंट्यूशन है, ले संथारा कर ले। तो हो भी ऐसे ही जाता है। और कई बार डॉक्टर्स लोग भी बता देते हैं कि इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो फिर जो पेशेंट है, जो संथारा करने वाला साधक है, वो अपनी इच्छा से फिर कर लेता है संथारा। महाराज जी, 18 पाप कौन से होते हैं? 18 पाप होते हैं, जैनिज़्म में बताया है। प्राणातिपात, निशावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पेशुन्य, पर परिवाद, रति, माया, मोसा, मिथ्या दर्शन, शल्य। ये 18 तरह का पाप बताया है। वैसे तो पाप बहुत तरह के हैं, लेकिन परमात्मा ने 18 निकाल करके ये बता दिए कि क्लियर कट कि एक एक व्यक्ति ये एक एक पाप कैसे करता है। और इन एक एक पाप के आगे और व्यूज़ भी होते चले जाते हैं। वैसे देखा जाए तो राग और द्वेष ये दो ही पाप के मूल हैं। देखा जाए तो वैसे दो हैं, राग और द्वेष। रागो है 200, दुई कम अभियंग। व्यक्ति जो भी पाप करेगा या तो राग के वशीभूत करेगा या द्वेष के वशीभूत करेगा। तो ये 18 के 18 पाप जो हैं, इनमें सारे सम्मिलित हो जाते हैं। अगर बात की जाए आजकल की जनरेशन की या आजकल लोगों की, तो आपने देखा होगा कि आजकल जो बच्चे ना वो अपने धर्म से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि हम अगर धर्म से जुड़ेंगे तो शायद हमें बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बट नहीं, हमें वो नहीं सीखनी। हमें सिर्फ मोबाइल पे ध्यान देना है, हमें सिर्फ टीवी देखना है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ही यूज़ करना है। आपके हिसाब से जो बच्चे इस जनरेशन में आगे अपना फ्यूचर का ना सोचते हुए इसी चीज़ों में घुसे जा रहे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज की युवा पीढ़ी थोड़ी हमारा पिछड़ तो रही है, मोबाइल वगैरह के युग में आकर के भौतिक की चकाचौंध में थोड़ी जा रही है। लेकिन वो क्यों जा रही है? क्योंकि पेरेंट्स ही इसी ओर जा रहे हैं। अगर माता पिता अपनी सुख सुविधा का थोड़ा त्याग करें, अपनी इच्छाओं के ऊपर थोड़ा ब्रेक लगाएं, बच्चों के करियर की तरफ ध्यान दें। माता पिता क्या सोचते हैं, जब बच्चा जन्म भी लेता है, जन्म लेने से पहले आया ढूंढनी शुरू कर देते हैं, है ना। तो आया ढूंढनी शुरू कर दी, तो अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, पहले कलकत्ता से बुला लेते हैं आया को। तो वो साल के लिए 2 साल के लिए वही बच्चे का लालन पालन करती है। और फिर माताएं अपनी फीड भी नहीं देती हैं, वो दूध भी बोतल का देती हैं,
है ना। और बड़ा होके बच्चा फिर किसके चक्कर में पड़ेगा, है ना, वो बोतल और बाई के चक्कर में ही रहेगा ना। यही कारण है। पहले माताएं देखो कितने कितने बच्चों को जन्म देती थी, लेकिन खुद उसकी पालना करती थी और अपना करैक्टर भी शुद्ध रखती थी। आजकल माता पिता का करैक्टर जब लो स्तर पे होगा तो फिर बच्चे भी तो वैसे निकलेंगे ना, और फिर हमारे पास आएंगे, हमारा सा बच्चा बिगड़ गया, इसको जरा शिक्षा दे दो। अरे जो शिक्षा देने का समय था वो तो तुमने अपने मोह शोक में बिता दिया, है ना। अब जब बच्चा पूरी तरह से बिगड़ गया तो फिर वही बच्चा सुधर सकता है जो या तो संतों की संगति में आ जाए, रोज़ाना प्रवचन सुने, संतों का प्रेम उसको मिले, और फिर वो बच्चा बदल सकता है। अन्यथा कोई ऐसा टॉनिक तो है नहीं है कि हम बच्चे को टॉनिक दे दें और वो बदल जाए। तो एक भगवान की वाणी ही है जो बच्चे को सुधार सकती है, और वो भी बच्चा वही सुधरेगा जो गुरुओं के संग में, उनके प्रेम में रंग जाएगा। महाराज जी, मैं देख सकती हूँ कि आज हम जिस जैन स्थानक में बैठे हैं, मैं आपसे बातचीत भी कर रही हूँ, यहाँ पे छोटी उम्र में भी कई लोगों ने अपनी दीक्षा ली हुई है। तो जिस उम्र में लोग, बच्चों को पता नहीं होता कि हमें किस दिशा में, किस सही दिशा में हमें कहीं से कुछ सीखने को मिलेगा या हमें उस दिशा में जाना चाहिए, उस जनरेशन में, उस ही एज में यहाँ पे सबने दीक्षा ले रखी, सारे महाराज साहब जी ने। तो ये इतनी छोटी उम्र में दीक्षा लेने की प्रेरणा कैसे आती है? वैसे तो देखा जाए ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। पूर्व जन्म से ही व्यक्ति ये सब कुछ लिखा के आया हुआ है ना। तो पूर्व जन्म में हमने कहीं भावना भाई होगी कि हमें भी मतलब संन्यास मिले, हमें भी परमात्मा की शरण मिले, तो वो भावना कभी ना कभी तो फलीभूत होती ही है। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे पुण्य का इतना प्रबल उदय में आया कि हमें खानदानी जैन मिला, है ना, खानदान जैन मिला। फिर पड़ोस में ही हमें स्थानक मिला और वहाँ पर साध्वियों का, गुरनी मैया संथारा साधिका उपप्रवर्तनी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब, संथारा साधिका उपप्रवर्तनी गुरनी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज साहब, उत्तर भारत प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री सुधा जी महाराज साहब, एवं अनेक साध्वियों का सानिध्य मिलता रहा। और साथ में हमारे अम्बाला के अंदर तपस्वी श्री सुदर्शन मुनि जी महाराज साहब, वो स्थविरावास में वहीं रहते थे, तो उनका भी हमें भरपूर प्रेम मिला। तो उनकी संगति में आकर के हमें वैराग्य हो गया कि शादी में क्या पढ़ा है, बस बच्चे पैदा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, इसी झमेले में सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। तो हमारे मन में ऐसा आया कि कुछ बन के दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। तो ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, ये तो सब बनते ही रहते हैं, तो एक्स्ट्रा कुछ करके दिखाएं। तो एक्स्ट्रा में मुझे लगा कि हम क्यों ना भगवान के अनुयायी बने और उसी पथ के अनुगामी बने और उसी सिद्ध अवस्था हमारी भी आए, हम भी जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। बस इस वजह से, वैसे तो पूर्व जन्म के संस्कार हैं तो भी हमें आज्ञा मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है ना। और कईयों को आज्ञा नहीं भी देते ना, तो कई बेचारे बदल भी जाते हैं, भाई आज्ञा नहीं मिली इसलिए नहीं बने। लेकिन ये पुण्य का उदय होता है प्रबल, तब हमारी दृढ़ता आती है, श्रद्धा मजबूत होती है, तब कहीं ये संयम का मार्ग मिलता है, ऐसे नहीं मिलता किसी को। महाराज जी, कई लोग ये भी कहते हैं कि जो साधु जीवन होता है, साधु साध्वी जीवन जो होता है, वो बहुत कठिन होता है, कठिन मार्गों पर चलना होता है। गोचरी के लिए हमें घरों में जाकर गोचरी के लिए खाना इकट्ठा करना होता है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज की जनरेशन में, आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में कहते हैं कि अपना ही अपना नहीं होता है। बट इस जीवन में कठिन मार्ग पर चलना, क्या ये असल में बहुत कठिन होता है, या फिर जब हम इस साध्वी जीवन को अपना लेते हैं तब ये मतलब इजी हो जाता है, इजी टू कैरी है? अब देखो एक लड़की जो है ना, अपने माँ बाप को छोड़कर एक लड़के के साथ भाग जाती है, उसे क्या पता आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन हमने जो ये मार्ग लिया है ना, सोच समझ के लिया है और इच्छा से लिया है, तो इसलिए हमें कोई मुश्किल नहीं लगता। और अगर ज़बरदस्ती दोगे तो उनके लिए ये मुश्किल मार्ग है। जो इच्छा से हम किसी चीज़ का त्याग करते हैं, अब आपने इच्छा से त्याग कर दिया घर बार का, तो आपको वो मुश्किल ही नहीं लगेगा, है ना। और अगर इच्छा नहीं है हमारी और ज़बरदस्ती से यहाँ कोई छोड़ जाए तो उसको तो मुश्किल ही लगेगा ना। वैसे मुश्किल कुछ भी नहीं है, इंसान तो देखो वैज्ञानिक कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, है ना। और आजकल भी पता नहीं किसका नाम आ रहा है, वो गई हुई है अभी आकाश में फंसी हुई है बेचारी, सुनीता, पता नहीं किसका क्या नाम ले रहे हैं,
लेकिन वो भी तो देखो जा रहे हैं ना इतनी मुसीबतों में फंस फंस के भी। लोग चाँद पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हमने तो भगवान तक पहुंचना है और हम अपनी इच्छा से चलें तो इच्छा वाले को कोई भी इसमें कठिनाई महसूस नहीं होती मेरी तरफ से, है ना। महाराज जी जब आपकी उम्र थी, जब आपने दीक्षा ली, तब उस टाइम पे आपके परिवार वालों का और आपका क्या भाव था? क्योंकि दीक्षा जब परिवार वालों को पता लगता है कि आप दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं एक मोह ममता भी होती है घर वालों की। पर जब बात की जाए दीक्षा की, तो दीक्षा अपने आप में ही एक इमोशन है कह लीजिए। तो उस टाइम पे आपका क्या भाव था? हाँ, दीक्षा के भाव मेरे बने थे। तो बनने के बाद मैंने 1 साल पहले स्वयं घर पे ही रह के पालन किया। जैसे रात्रि भोजन का त्याग कर लिया कि मैं पानी के बिना रह सकती हूँ। प्रैक्टिकल पहले किया, क्योंकि घर पे तो बाद में बताना, पहले खुद का पता लगे। और फिर मेरे को 1 साल करने के बाद कॉन्फिडेंस हो गया और फिर मेरे रवैये से घर वालों को पता ही चल गया। क्योंकि जब हुलिया ही बदल जाता है, कहाँ व्यक्ति ने बाहर चाट पकौड़ी बल्ले गोलगप्पे रोज़ाना खाने जाना और कहाँ पर बिल्कुल ही मतलब हट गए, विचार ही ख़त्म हो गए। तो फिर घर वालों को इसी से पता चल गया। तो एक दिन पूछा कि तेरा रवैया कुछ बदला बदला सा लग रहा है ना। तो आज रात को मैंने तेरे को खिलाना ही खिलाना है। मैंने कहा नहीं, मैंने खाना नहीं है, मैंने तो साध्वी बनना है। तो बस वहीं से कहानी शुरू हो गई। फिर घर वाले तो हर तरफ से मना ही करते हैं, चाहे वो प्रलोभनों से भी करते हैं, मार पिटाई से भी करते हैं, क्योंकि उनका मोह है। उनका हमारे प्रति कोई द्वेष नहीं होता, ये उनका मोहनीय कर्म प्रबल होता है। तो उस वजह से वो मना भी करते हैं। पर अगर हमारे कर्म में लिखा है तो हम उस अवस्था को पार ही कर जाते हैं और फिर आसानी से इस मार्ग को अंगीकार कर लेते हैं। फिर हमें कोई घर बार की याद नहीं आती, कुछ नहीं आता, क्योंकि हम अपनी इच्छा से आए हैं। आपने दीक्षा कौन सी उम्र में ली थी महाराज जी? मैंने 18 साल की उम्र में। 18 साल कहना इजी है, पर 18 साल में दीक्षा लेना बहुत मायने रखते हैं। परिवार से दूर, अपने रिश्ते, अपने संबंधों को सब छोड़ आना, मतलब एक कहते हैं ना गली में छोड़ आना, और यहाँ आकर बैठना, यहाँ आकर साध्वी बनना, यहाँ आकर तपस्या करना बहुत ही मुश्किल है। महाराज जी, उस टाइम पे आपका क्या भाव था जब आप पहली बार दीक्षा लेकर चैन स्थानक आए थे? हाँ, मैंने दीक्षा ही तेले के साथ ली थी। तेला तब किया था, तो दीक्षा ही तेले के साथ ली थी, क्योंकि परिवार वाले थोड़े रजामंद नहीं थे। तो मैंने कोर्ट से इजाज़त ली थी और मैं अपने बलबूते पे बनी हूँ, है ना। लेकिन फिर मम्मी पापा बाद में मान भी गए, आशीर्वाद भी दिया उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे कभी घर की याद नहीं आई। मतलब तब से लेकर अब तक, 79 में हुई थी मेरी, 31 मई 1979 में, और बंगा में हुई थी मेरी दीक्षा। और मेरा टाइटल भी यही था, अपने ही बलबूते पर। तो व्यक्ति अपने बलबूते पर हर कुछ कर सकता है। तो मैंने कोर्ट में भी यही कहा था कि एक लड़की की चयन कर सकती है, विषय विकारों को भोग सकती है, तो हम इन चीज़ों का त्याग क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए भी कानून कायदे तो होने चाहिए ना, क्योंकि हम इस संसार के प्रपंचों में नहीं फंसना चाहते। तो मेरे को कोर्ट ने भी इजाज़त दी और मेरे को यहाँ आकर गुरु जी महाराज ने बहुत प्यार दिया, इतना स्नेह दिया कि उसके आगे मेरे को दुनिया ही फीकी नज़र आने लगी, कुछ भी नहीं लगा। और उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से सींचा है, एक एक बात उन्होंने इतने तरीके से समझाई है कि वो बातें तो पहले की हैं, लेकिन काम मेरे पूरी ज़िंदगी आने वाली है। बहुत अच्छा लगा मुझे। महाराज जी, अगर बात की जाए, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, अगर बात की जाए पर्युषण पर्व की, तो जैन धर्म में पर्युषण पर्व की क्या महत्वता होती है और इसे कैसे मनाया जाता है? पर्युषण पर्व ये जैनियों का प्रमुख त्योहार है। वैसे तो संवत्सरी है, संवत्सरी महापर्व, ये साल में एक दिन ही आता है, लेकिन इसकी तैयारी के पहले 7 दिन है, जिसे हम पर्युषण कहते हैं। यानी जिसने पूरे साल भर कोई आलोचना नहीं की, कोई प्रतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि वैसे तो परमात्मा ने कहा है कि हर रोज़ हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। कोई ना कोई तो दोष, जीवन में गलतियाँ त्रुटियाँ कुछ ना कुछ होती रहती हैं, तो हर दिन उसकी क्षमापना करनी चाहिए। पर हमारे जैसे कई बार आलसी लोग होते हैं, जो मतलब कि नहीं कर पाते, संसारिक लोग, तो
भगवान ने कहा 15 दिन बाद कर लो, 15 दिन बाद नहीं कर सकते तो महीने के महीने कर लो, महीने के महीने नहीं कर सकते तो कम से कम पर्युषण पर्व के दिनों में करो। तो ये 7 दिन तैयारी के हैं और 8वां दिन संवत्सरी का होता है। ये मतलब कि क्षमापना का, आलोचना का और अपनी इच्छाओं पे ब्रेक लगाने का होता है। देखो नाम ही इसका क्या है, पर्युषण, जो चारों तरफ से तपा हुआ है। उष्ण गर्मी, चारों तरफ से गर्मी है ना, तपाना, इसी तरह चारों तरफ से अपने आप को तपाना। यानी तपाना कैसे, अपने शरीर की जो भी इच्छाएं हैं उन पे ब्रेक लगाना और अपनी आत्मा में आ जाना, क्योंकि आत्मा ही हमारी परमात्मा है। हम सोचे ना परमात्मा कहीं बाहर है, लोग कहते हैं ना परमात्मा ऊपर है। अरे परमात्मा कहीं भी नहीं, परमात्मा तो तेरे भीतर में है। तो अपनी आत्मा की तरफ कब आएगा, जब शरीर की, विषयों की, विकारों की इसके तलांजलि ले लेगा, अपनी इच्छाओं पे ब्रेक लगाएगा। तो इच्छाओं पे ब्रेक लगाना ही ये पर्युषण है। तो उसमें हमारे जैन लोग जो हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, ये सब तपश्चर्या करते हैं। कोई 8 दिन उपवास करता है पानी के ऊपर, कोई रुक्ष भोजन करता है एक समय, कोई एक समय भोजन करता है, एक आसना बोलते हैं जिसे, कोई व्यासना करता है, कोई मांस कमन करता है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितनी शरीर की सामर्थ्य होती है उसके मुताबिक वो तपस्या करता है। और उसका उद्देश्य एक ही होता है कि मैं आराधक बनूं, मैं कभी विराधक ना बनूं। और भगवान की वाणी सुनाई जाती है जिसमें श्री अंतगढ़ सूत्र और श्री कल्प सूत्र, इसकी वाचना होती है। कल्प सूत्र की वाचना दोपहर के समय होती है और अंतगढ़ सूत्र की वाचना सुबह के समय होती है। तो जिसको हमारे श्रावक श्राविका वर्ग वो सारे बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करने के लिए आते हैं। और उसके अंदर ऐसे महापुरुषों का वर्णन है, 90 महापुरुषों का श्री अंतगढ़ दशा सूत्र में, जिन्होंने अंतिम समय में संलेखना संतारा किया और अंतिम समय में मोक्ष में चले गए। ऐसे 90 महापुरुषों का वर्णन, जिन्होंने कितनी जीवन में तपस्याएं की, तो वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं। तो ऐसे ये संवत्सरी पर्व मनाया जाता है कि देखो हम किसको मानेंगे, दुश्मन को ख़त्म करने वाले को मानेंगे या जिन्होंने दुश्मनों से मित्रता कर ली है उसको मानेंगे? आप किसको मानोगे? मैं तो उनको मानूंगी जो मेरे भविष्य के लिए सही है। दुश्मनों से तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। हाँ, तो दुश्मनों को जो ख़त्म करते गोली से, तलवार से, वो हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म क्या है कि दुश्मनों से भी मित्रता स्थापित करो, क्योंकि हम अगर बदल सकते हैं दुश्मनी को तो मित्रता से बदल सकते हैं। तो ये हमारे 8 दिन जो है ना, ये मित्रता के हैं, स्नेह प्यार के हैं, है ना, और अपने पापों की आलोचना के हैं, प्रतिक्रमण के हैं और उसमें दंड प्रायश्चित लेने के हैं। इसीलिए संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। महाराज जी, आपसे प्यार भरी और ज्ञान भरी बातें जानकर और सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और आशा करती हूँ कि हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।